हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू चैनल ऑफ स्टोरीज़। आज हम सुनेंगे बहुत ही फेमस इंडिया की पुरानी विक्रम और वेताल की स्टोरीज़। तो दोस्तों, एक नगरी थी, उसका नाम था उज्जैनी यानी कि उज्जैन। उसके राजा थे विक्रम। समूची पृथ्वी पर न उज्जैनी जैसी कोई नगरी थी और न ही विक्रम जैसे राजा। एक बार आधी रात के समय राजा विक्रम को एक अदृश्य आवाज़ सुनाई दी, हे राजा, तू तीर्थ यात्रा कर आ। अगले दिन ही राजा ने सारा राजकाज मंत्री को सौंप दिया और चल पड़े तीर्थ यात्रा करने। इसके बाद मंत्री महाकाल के मंदिर में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, राजा तीर्थ यात्रा पर गए हैं, अतएव उज्जैनी का सारा राजकाज आप ही संभालिए। भगवान महाकाल ने मंत्री की प्रार्थना सुनी और नगर के चारों ओर अपने बहादुर गण का पहरा बिठा दिया। इस गण की जानकारी के बिना न कोई नगर में आ सकता था और न कोई नगर से बाहर जा सकता था। समय बीतने लगा। राजा विक्रम की तीर्थ यात्रा पूरी हुई। राजा विक्रम लौटकर अपने नगर के मुख्य द्वार के पास पहुँचे तो उस समय आधी रात हो चुकी थी। तभी उन्हें पहाड़ी आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन हो तुम? विक्रम ने उत्तर दिया, उज्जैनी का राजा विक्रम राय। यह सुनकर महाकाल के गणों ने कहा, राजा विक्रम राय तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, क्या तुम अपना नाम विक्रम राय बताओगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। राजा ने कहा, मैं सचमुच राजा विक्रम हूँ, तीर्थ यात्रा करके लौट रहा हूँ। गण ने कहा, यदि ऐसा है तो आओ मुझसे युद्ध करो, मुझे हरा दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम सचमुच राजा विक्रम हो। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राजा विक्रम ने गण को पछाड़ दिया। उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रखी और पूछा, बोलो, अब तो मैं सचमुच राजा विक्रम हूँ ना? गण ने कहा, हाँ, परंतु हे राजा, आपकी जान खतरे में है, सावधान रहें और फटाक से टूटने वाली चीज़ से सतर्क रहें। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी बताने की मनाही है। मैं भगवान महाकाल का गण हूँ, आप आ गए हैं इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर गण अदृश्य हो गया। राजा विक्रम के मन में यह बात लगातार चक्कर काट रही थी, आपकी जान खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, फटाक से टूटने वाली चीज़ से सतर्क रहें, फटाक से टूटने वाली चीज़ से सतर्क रहें। ये फटाक से टूटने वाली चीज़ भला क्या हो सकती है? इसमें ज़रूर कोई रहस्य होगा। कुछ दिनों के बाद राजा विक्रम शिकार करने गए। घने जंगल में एक साधु सामने मिला, लंबी जटा, भगवे वस्त्र और आंखों में तेज। राजा विक्रम ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को एक सुनहरा अनार दिया। तभी एक पेड़ की डाल से एक बंदर कूदा। उसने राजा के हाथ से अनार छीन लिया, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, अनार बंदर के हाथ से नीचे गिर गया और उसके टुकड़े हो गए। उसमें से झड़बेरी के बराबर गहरे लाल रंग का माणिक निकला। माणिक देखकर बंदर को लगा कि यह कोई खाने की चीज़ तो नहीं है। अतः बंदर दांत दिखाता हुआ बोला, अरे यह तो फटाक से टूट गया। और फिर वह पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता कूदता भाग गया। राजा विक्रम माणिक की ओर देखते ही रह गए। राजकोष में अनेक रत्न थे, पर इसके जैसा एक भी रत्न नहीं था। राजा ने साधु से कहा, हे महाराज, यह अमूल्य बहुमूल्य माणिक, इसके बदले में आप जो मांगे वह देने के लिए मैं तैयार हूँ। मौके का लाभ उठाते हुए साधु ने कहा, मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन यह बात गुप्त रखनी है। नदी के किनारे जंगल में एक शमशान है, वही मेरा निवास है। कल आधी रात को आप अकेले शमशान में आइए, वहाँ मैं बताऊँगा कि आपको क्या करना है। राजा ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। दूसरे दिन आधी रात हुई। राजा विक्रम ने कमर में तलवार बांधी और निकल पड़े शमशान की ओर। शमशान में जाकर राजा विक्रम ने देखा कि वही साधु धूनी रमा कर बैठा है। जटाएं खुली है, पूरे शरीर पर भस्म लगी है, सामने खोपड़ी पड़ी है, आसपास भूत नाच रहे हैं और चुड़ैलें चीख रही है। यह देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते, पर राजा विक्रम ने शांतिपूर्वक साधु से पूछा, आदेश दीजिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा शमशान है, वहाँ एक सिद्ध बड़ है, उसकी डाल पर एक मुर्दा लटक रहा है, वह मुर्दा मुझे ला कर दो। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं वह मुर्दा ले आता हूँ। राजा विक्रम तेजी से चल पड़े। कृष्ण चतुर्दशी की
अंधेरी रात, घनघोर अंधेरा, सियार रुंदर कर रहे थे, चमगादड़ और उल्लू तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। राजा बड़े शमशान के पास पहुंचे और देखा तो वहां 52 वीरों का पहरा था। 52 वीरों ने दहाड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? भाग जाओ यहाँ से, यहाँ हम 52 वीरों का पहरा है। राजा विक्रम जरा भी नहीं डरे और बोले, मैं 53वां वीर हूँ। 52 वीर चुप हो गए। इसके बाद डरावनी आकृति वाले 8 भैरवों की चौकी आई। 8 भैरवों ने भयंकर गर्जना करते हुए कहा, कौन है तू? जान पैरी हो तो चला जाए यहाँ से, यहाँ 8 भैरवों का पहरा है। राजा विक्रम ने भी उसी तरह गर्जना करते हुए कहा, मैं 9वां भैरव हूँ। 8 भैरव चुप हो गए। राजा विक्रम ने ऐसी 14 चौकियाँ पार की और बाद में सामने देखा तो विशाल सिद्ध बड़ है और उसकी डाल पर आधे मुंह लटका हुआ मुर्दा। भूत प्रेतों की टोलियाँ खाऊं खाऊं करते हुए आगे बढ़ी, पर राजा विक्रम तनिक भी नहीं डरे। वे सिद्ध बड़ पर चढ़ गए। जिस डाल पर मुर्दा लटका हुआ था वह डाल उन्होंने काट दी। मुर्दा पेड़ से गिरा। धम्म! इस प्रकार गिरने से मुर्दा रोने लगा, जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। राजा को लगा मुर्दे में किसी भूत ने प्रवेश कर लिया है। राजा ने मुर्दे से पूछा, कौन हो तुम? क्यों रोते हो? उत्तर देने के बजाय मुर्दा खिलखिला कर हंस दिया। अट्टहास करता हुआ वह उछला और फिर से डाल पर आधे मुंह लटक गया। राजा फिर पेड़ पर चढ़े और मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे उतरे। मुर्दा फिर जोर जोर से रोने लगा, पर राजा ने परवाह नहीं की। फिर मुर्दा जोर जोर से हंसने लगा, तब भी राजा कुछ नहीं बोले। फिर मुर्दे ने कहा, मैं बोलने वाला मुर्दा हूँ, मुझे वेताल कहते हैं। तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा बोले, मैं राजा विक्रम हूँ। एक साधु को अपने अनुष्ठान के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। वेताल ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, रास्ते में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं उड़कर फिर इस बड़ पर लटक जाऊंगा। राजा ने सिर हिलाकर उसकी शर्त मंजूर की। राजा कुछ बोले इसके लिए वेताल ने तरह तरह के प्रयास किए, पर राजा पत्थर की मूर्ति की तरह चुप ही रहे। राजा से वेताल कहने लगा, हे राजा, मुझे इस तरह बगल में दबाकर मत रखो, मुझे अपनी पीठ पर उठा कर ले चलो। राजा ने बिना कुछ कहे उसे पीठ पर उठा लिया। वेताल ने कुछ सोचा, सिर हिलाया और कहा, डरावनी रात है, शमशान अभी बहुत दूर है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं तो रास्ता जल्दी कट जाएगा। मैं कहानी कहना शुरू करता हूँ। राजा कुछ नहीं बोले, पर सिर हिलाकर हामी भर दी। तो ये था हमारी कहानी का पहला भाग, विक्रम वेताल पार्ट 1। अगली पार्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।